व्यूअर्स, आज इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैं आपसे वो इंसानियत सोज वाक़या शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं, सुना भी और पढ़ा भी अखबारात में। व्यूअर्स, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये सानिया है। मैं इसको सानिया कहूँगी। ये हमारे मुआशरे का वो बदतरीन चेहरा है जो कभी ज़ैनब कत्ल केस की सूरत में हमारे सामने आता है, तो कभी किसी 5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की सूरत में। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि खुदा न खास्ता अगर हमारी माँ, बेटी या बहन के साथ ऐसा होता तो आज हम कहाँ खड़े होते? क्या हम दरिंदों से भी बदतर हो गए? खातून को अकेले सफ़र करने को रेप की वजह करार देने वाले ये भी बता दें कि क्या औरत को अकेले दफन भी करना चाहिए या महरम के साथ दफन करना चाहिए, क्योंकि औरत तो अब वहाँ भी महफूज नहीं रही। हम इन हैवानियत की हर हद को अबूर करते हुए कब्र से लाश को निकाल कर भी रेप कर देते हैं। नाउ आई एम स्पीचलेस। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। मैं लफ्ज़ों को इकट्ठा नहीं कर पा रही कि किस तरह से रात के सानिया को आपके सामने बयान करूं या आपके साथ किसी तरीके से शेयर करूं। मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि किस तरह से रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए औरत की तज़लील की गई। क्यों? कौन जिम्मेदार है इन सब का? शायद सादत हसन मंटो ने हमारे मुआशरे के लिए ही कहा था कि हमारे यहाँ इज़्ज़त के हकदार सिर्फ घर की औरतों को समझा जाता है। बाकी औरतें हमारे लिए गोश्त की दुकानें हैं जिनके बाहर हम कुत्तों की तरह ज़ुबान लटकाए खड़े नज़र आते हैं। बदकिस्मती से इस साल पंजाब में अब तक 2063 रेप केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। व्यूअर्स, क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हम इंसान कहलाने के लायक भी हैं या नहीं? हम इखलाक की उन पस्तियों में गिर चुके हैं जहां दरिंदे भी हमें देखकर शर्मा जाएं। अगर बात लिबास की तरफ आती है तो एक बात का जवाब दें कि जानवरों ने या हमारी नौमौलूद बच्चियों ने ऐसा कौन सा लिबास पहना था कि जिसको देखकर हम पर शैतानियत सवार हो गई। व्यूअर्स, सिर्फ एक मुतालबा, खुदारा एक को इबरत बनाकर इस सड़ते गलते मुआशरे को बचा लीजिए। हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि एक शख्स ने किसी से पूछा कि ये कौवा क्यों लटकाया हुआ है। उसने जवाब दिया कि अगर खेत को बचाना हो तो एक को लटकाना ही पड़ता है। ये एक खामोश पैगाम एक सोई हुई कौम के लिए। मैं अपने हिस्से का कतरा डाल दिया है। अब आपकी बारी।